बस इतनी दुआ है, प्रार्थना है खुदा से, परमात्मा से, वाहेगुरु से सब कुछ करना, सब कुछ करना, मगर जमीन के टुकड़े मत करना। इस जमीन के टुकड़े मत करना। अरे मौलवी साहब, मौलवी साहब। क्या मौलवी साहब? मौलवी साहब, टोपी पहनने से कोई मौलवी हो जाता है क्या? है? अच्छा, क्यों शोर मचा रहे हो? अरे मौलवी साहब, आप नजर आए, अच्छा लगा। अच्छा लगा? मैं क्या कोई अलादीन का चिराग वाला जिन हूं जो घिसने पर नजर आऊंगा? पागल हूं, पागल। अरे आप मौलवी है। मगर अंग्रेजों ने तो मुझे पागल करार देकर यहाँ पागल खाने भिजवा दिया है। अरे मौलवी साहब, आपको पागल करार देने वाले खुद पागल है। मैं भी तो यही कहता हूँ, मगर मेरी सुनता कौन है? मौलवी साहब, आप अखबार पढ़ते हैं, आपको सब पता है बाहर क्या हो रहा है। क्या हो रहा है बाहर? बाहर बताइए ना मौलवी साहब, क्या हो रहा है बाहर? मजहब के नाम पर लोग पागल हो गए। हिंदुस्तान बढ़ गया है। हिंदुस्तान बढ़ गया है? वो कैसे? अब क्या बताऊं? उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मैं क्या बता सकता हूँ? हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया है। पाकिस्तान बन गया? ये पाकिस्तान क्या है और वहां पर क्या होता है? अस्तूरे बनते हैं, अस्तूरे। बताइए ना मौलवी साहब, क्या हो रहा है बाहर? दुनिया का कोई भी धर्म, कोई भी मजहब नफरत नहीं सिखाता, मगर मजहब के इन झूठे ठेकेदारों ने ऐसे हालात बना दिए हैं कि मुल्क तकसीम हो गया है। अब सुनेगा कि क्या हो रहा है बाहर, देखेगा तू? चल मैं तुझे बताता हूँ। देखेगा इन मजहब के झूठे ठेकेदारों के अंधों के काम। अबे यार, मिस्टेक हो गया। ये तो हो रहा है बाहर। एक इंसान मर गया और कातिल ने इतना ही कहा कि मिस्टेक हो गया। न जाने कितने अरमान होंगे उसकी माँ के। बच्चे घर पर उसका इंतजार कर रहे होंगे। बीवी ने कुछ खाया भी नहीं होगा। हो सकता है पूरा घर ही भूखा हो, मगर एक इंसान ने दूसरे इंसान का कत्ल कर दिया और इसे अपनी मिस्टेक समझते हैं।
ये तो हो रहा है बाहर। खैर तू ये बता, तू क्यों आया? बहुत बुरा हो रहा है मौलवी साहब, बहुत बुरा। रो मत, रो मत, अभी तो ये शुरुआत है आजादी की। 60-70 वर्षों के बाद ये हुजूमी तशद्दुद, मजहब के नाम पर ये अंधापन हिंदुस्तान के हर शहर में टीबी की तरह फैल जाएगा। उस वक्त क्या होगा मेरे प्यारे वतन का? क्या होगा मेरे प्यारे वतन का? ये सोच सोच कर तो आंखें सचमुच भीगने लगती हैं। और मौलवी साहेब अभी तक रो रहे हो? कुछ और करो। देखो हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हो गया। नहीं, ये नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? हमारे मुल्क हिंदुस्तान के टुकड़े नहीं हो सकते। अबे हो गए। देखो हम लोग कुछ दिनों में जाने वाले हैं। मां शंकर, ऐसा मत बोल, हमारे मुल्क के टुकड़े नहीं हो सकते। अबे हो गए यार, तुम लोग मुसलमान पागल पाकिस्तान में रहना, हम हिंदू पागल हिंदुस्तान जाने वाले हैं। मां शंकर, बंद कर तेरी जबान, हमारे मुल्क के टुकड़े नहीं हो सकते। अबे बेटा, तेरे सोले जैसा जोश संभाल कर रखना, ईद पर नहाने के काम आएगा। तू गुस्से में हरकत कर रहा है, हमारा तो काम ही यही है। सजा से बचने के लिए हम पागल होने का नाटक कर रहे हैं। समझे? समझाओ मौलवी साहेब कि तुमको समझाओ। नहीं मोहम्मद अली, तुम भी वही हरकत कर रहे हो जो बाहर हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए तुमको, वरना इस पागल खाने में और बाहर की दुनिया में फर्क ही क्या रह जाएगा। मगर मौलवी साहब, ये शंकर क्या कह रहा है कि हम सब के इस मुल्क के टुकड़े हो गए हैं। हमारे इतने प्यारे मुल्क के टुकड़े कैसे हो सकते हैं? कितनी मुसीबत उठाकर अभी अंग्रेजों के जुल्म से हमने आज़ादी हासिल की है, और ये कहता है कि हमारे मुल्क के टुकड़े हो गए। क्या कागज पर पाकिस्तान लिखने से हिंदुस्तान पाकिस्तान बन जाएगा? क्या कागज पर लिखा मिट गया तो क्या दोनों मुल्क मिट जाएंगे? कागज पर लिखा हुआ मिट सकता है, मगर इंसान नहीं मिट सकते। समझे? अब हम लोग जा रहे हैं। ये शंकर रुकना। अरे यार, मैं अकेला पड़ जाऊंगा शंकर। अब हम जा रहे हैं। तो शंकर, ये शंकर। ऊपर दी गलगल, दी एनेक्स, दी बेध्याना, दी मूंग, दीवार और दी लालटेन। क्या बात है टोबा टेक सिंह, बड़े खुश नजर आ रहे हो। वो क्या है ना मौलवी साहब, मेरी मिलनी आई थी। अच्छा, हाँ हाँ, मेरी बेटी भी आई थी। क्या बात है टोबा भाई, अभी तो बड़े खुश थे तुम, अचानक क्या हुआ? अब क्या कहूँ मौलवी साहब, मेरी बेटी बड़ी हो गई है ना। ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है ये। ऊपर दी गलगल, दी बिनेट, दी नेक्स, दी बिगाना, दी बूम, दी वॉल ऑफ दी अच्छी बात। क्या बात है टोबा, क्या बात है? तुम बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो। अब क्या कहूँ मौलवी साहब, जब से यहाँ आया हूँ ना, जैसे
छूट गए। क्या रिश्तेदार, क्या बेटी, क्या भैया, और मेरा सोना वतन, मेरा तोहफा एक चीज छूट गया। पता है मौलवी साहब, जब मेरी बेटी छोटी थी ना, तो मुझे देख रोती थी। और अब तैयारी हो गई है, तब भी मुझे देख कर रोती है। पता है मेरा ये हाल, मेरे हाल क्यों हुआ? क्योंकि मेरे सोना वतन, टैक्सी छूट गया ना, ऊपर निकल गया ना, दीवाना की टोबा टैक्सी। अरे बिशन सिंह, अरे बिशन सिंह, अरे बिशन सिंह भाई सुनो तो, अरे भाई सुनो तो, अरे सुनो। देखो देखो, मुझे सदाबहार हूं, सदा मिली है मुझे, जिंदगी भर अकेले रहने की सजा। मैं वकील था और वकील को ही सजा मिल गई, जिंदगी भर अकेले रहने की सजा। हाँ दोस्तों, मुझे जिंदगी भर अकेले रहने की सजा मिली है। पर ये भी तो सुन लीजिए कि मुझे किस बात की सजा मिली है। बस एक छोटी सी गलती की सजा, वो गलती जो आपने की थी। सब करते हैं, मोहब्बत करने की गलती। हाँ दोस्तों, मुझे मोहब्बत करने की सजा मिली है। उसने मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत ठुकरा दी, कबूल ना दी, ठुकरा दिया मेरा प्यार। जब उसने मेरा प्यार ठुकरा दिया, सारी दुनिया ही अजनबी हो गई मेरे लिए। उसके अमृतसर जाने के बाद जी तो चाहता है इस दुनिया को दबाते रखूं, आसमान के कोनों में क्या तलाश लूं, क्या करूं, कुछ भी तो अच्छा नहीं लगता उसके बगैर। भूल जा उसे, भूल जा। क्या कहा? भूल जाऊं उसे? मगर अपने आप को कैसे भूलूं? अरे उसके बिना मेरा वजूद अधूरा है। भूल जाओ। नहीं मौलवी साहब,
मैं ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनाने वालों के खिलाफ केस दाखिल करना चाहता हूं। ये एक साजिश है। साजिश? कैसी साजिश? कौन सी साजिश? मुझे मेरी महबूबा से जुदा करने की साजिश। इसका मतलब ये है कि तुम्हें तुम्हारी महबूबा से अलग करने के लिए मुल्क को बांटा गया। हाँ योर ऑनर, मुझे मेरी महबूबा से जुदा करने के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान को तकसीम किया गया है। सचमुच? तुम्हें अपना दावा साबित करने के लिए क्या सबूत है तुम्हारे पास? देखिए योर ऑनर, उसकी शादी अमृतसर कर दी गई, कोई बात नहीं। उसने मेरा प्यार ठुकरा दिया, कोई बात नहीं। लेकिन हिंदुस्तान के टुकड़े करने की क्या जरूरत थी? अरे ऐसा लगा जैसे मेरे दो टुकड़े कर दिए गए। हिंदुस्तान एक मुल्क रहता। मैं जब चाहता लाहौर से निकल के अमृतसर हुआ था। अरे हिंदुस्तान एक मुल्क था ना, अब वो हिंदुस्तानी हो गई है, परदेसी हो गई है। अरे कैसे मिलूं उससे जाकर, कैसे मिलूं? अरे वो विदेशी हो गई है। अरे हिंदुस्तान के टुकड़े करने की क्या जरूरत थी? अरे मेरे दो टुकड़े कर दिए होते, कैसे मिलूं? अरे वकील साहब, अरे तुमको भी तो अमृतसर भेजा जा रहा है ना? ऑब्जेक्शन ना, ये भी एक साजिश है। लगता है दोनों मुल्क की हुकूमत मुझे फूका मारेगी। अरे अमृतसर में मेरी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। योर ऑनर, मेरी महबूबा लाहौर ला दो। योर ऑनर, मेरी महबूबा लाहौर ला दो, मेरी महबूबा लाहौर ला दो यार। अरे यार, तेरी महबूबा आ जाएगी। ये तो पता चले मेरा तो जब मेरी महबूबा मिल जाएगी ना, तब आपको बता दूंगा बिशन सिंह जी। महबूबा तेरी महबूबा आ जाएगी, मगर पहले ये तो पता चले कि नहीं तो हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में। अरे भाई, आधा पंजाब चला गया हिंदुस्तान, आधा बंगाल चला गया हिंदुस्तान, और सुना है लाहौर भी जाने वाला है। लाहौर कौन सी गाड़ी से पहुंचा? पता नहीं यार, बस उस गाड़ी से ना जाए जिसके सवार सरहदों पर भेड़ बकरियों की तरह सुबह किए जा रहे हैं। क्या बच्चे, क्या औरतें, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी को सरहदों पे सुबह किया जा रहा है। अरे भाई, ये सोचकर तो मैं किसी और के नहीं, अपने गुनाहों की माफी मांगने लगता हूँ कि या अल्लाह, हम इंसानों के तमाम गुनाहों को माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। अरे मौलवी साहब, अपने गुनाहों की माफी बाद में मांगना, पहले ये पूछ लो, मेरा तोहर पेशिंग कहाँ है? मेरा तोहर पेशिंग कहाँ है? पता नहीं बिशन सिंह, मगर तुम कहना क्या चाहते हो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ,
हाँ सुनो मौलवी साहब, सुनो सुनो वकील बाबू, मेरे खेतों में चलने वाली बुरवाई की आवाज सुनो सुनो मौलवी साहब, देखो देखो मेरी बेटी, प्यारी सी बेटी कैसे अपनी मां की गोद में चिंगारियां भर रही है। सुनो सुनो उसमें चिंगारियों की आवाज, वकील बाबू, चिंगारियों की आवाज। वकील बाबू देखो चूल्हे का उठता हुआ धुआं हमारे आंगन में कैसे हंस रहा है, कैसे हंस रहा है, और मेरा दिल रो रहा है, मेरा दिल रो रहा है। वकील बाबू अपने गांव, अपने घर, अपने आंगन में जब चूल्हे की लकड़ी जलती है ना, तो ऐसा लगता है मानो रक्स तो हो रहा है, रक्स। मौलवी साहब, मौलवी साहब, हमारे आंगन में चूल्हे की लकड़ी जलती भी है ना, तो बुरा नहीं लगता, बल्कि इसकी खुशबू, धुएं की खुशबू बड़ी प्यारी लगती है। मौलवी साहब, मौलवी साहब देखो देखो मेरे खेतों के परिंदे कितने खुश है, कैसे कैसे चहचहा रहे हैं। मौलवी साहब, वकील बाबू, मेरे खेतों की सूखी जमीन पर जब बारिश की फुहारें पड़ती है ना, तो एक जलतरंग सा बनता है, मधुर संगीत बजती है। मौलवी साहब देखो, अभी उस तरफ से मेरी बेटी आएगी, दौड़ते हुए, भागते हुए, और उसके पीछे उसकी मां परेशान सी चली जाएगी, संभालने के लिए पगली है, उसकी मां पगली है। अरे उसे नहीं पता कि मेरी बेटी को मेरा टोबल टैक्सी मेरे खेत संभाल लेंगे। अरे मेरी बेटी को मेरे खेत, मेरे टोबल टैक्सी खुद से ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे टोबल टैक्सी, मेरे टोबल टैक्सी, हाँ वकील बाबू, मेरे टोबल टैक्सी ज्यादा प्यार करता है। मेरी तो बस इतनी दुआ है, प्रार्थना है,
खुदा से, परमात्मा से, वाहेगुरु से सब कुछ करना, सब कुछ करना, मगर इस जमीन के टुकड़े मत करना। इस जमीन के टुकड़े मत करना। चलो भूषण सिंह, तुम्हें हिंदुस्तान जाना है। पहले तेरे हिंदुस्तान बाहर से ले जाना। पहले ये बताओ, मेरे टोबटे सिंह कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में? और मैं हिंदुस्तान चला जाऊं? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अपने